हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 जो है करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 12 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि साइन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमको डेरिवेटिव निकालना है या डी बाई डी एक्स निकालना है या डिफ्रेंशिएशन निकालना है। देखिएगा, हमने आपको बताया था, चेन रूल बताया था। पहले नंबर पे क्या है, साइन आ रहा है। ठीक है, तो देखिए साइन आ रहा है तो हमको साइन एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन हमको मालूम है ना कि इसका, तो इस पूरे को एक्स मान लेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, एक्स की जगह जो है वही हमने लिख दिया, जिसको एक्स माना तो उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिएगा डी बाई डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स की पावर 2 का क्या होता है, डेरिवेटिव 2x होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो आंसर आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स डी बाई डी एक्स हमको निकाला है, कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए, तो पहले नंबर पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, साइन एक्स। तो पहले नंबर पे कॉस आ रहा है, बाद वाले को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे मन में। ठीक है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर साइन एक्स है। ठीक है, तो किसको मन में एक्स माना था, साइन एक्स को। तो फिर जिसको एक्स माना था उसका हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ये ऐसे ही रहेगा, और साइन एक्स का देखिए यहाँ साइन है, ये एक्स है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। देखिएगा पहले नंबर पे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। तो पहले नंबर को छोड़ करके जो होता है उस पूरे को x मान लेते हैं मन में। ठीक है, तो देखिएगा डी, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो क्या हो जाएगा, cos x की जगह क्या था, यहाँ पर ये था, किसको x माना था हमने मन में, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे या डेरिवेटिव। ठीक, अब इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिएगा एक कांस्टेंट है, देखिएगा ए एक्स और डी एक्स ये आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया, कॉस ए एक्स प्लस बी। एक कांस्टेंट है, एक फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो आंसर आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डी बाई डी एक्स सेक रूट 10x, ये सेक 10 रूट एक्स। ठीक है, ये देखिए पहले नंबर पे क्या मिल रहा है हमको, सेक मिल रहा है, तो बाकी सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो मन में तो सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है यार, डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x का होता है, सेक x का होता है सेक x इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक x की जगह क्या था, 10 रूट x था। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, और 10x और 10, ये देखिए आ गया। ठीक है, आया समझ में। ठीक, देखिए पहले नंबर पे सेक मिल रहा था, बाकी सबको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे मान लें, और सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है। x की जगह यहाँ पर क्या था, 10 रूट x था। अब जिसको x माना था उसका हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसको x माना था हमने मन में, 10 रूट x को माना था। ठीक है, तो ये एज
इट इज रहेगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर फिर देखिएगा पहले नंबर पे 10 आ रहा है और यहाँ क्या है रूट एक्स है, तो इस रूट एक्स को x मान लेंगे। तो ns का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x की जगह क्या हो गया रूट x, जिसको x माना था मन में रूट x को माना था, ये देखें ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, अब ये भी ऐसे ही रहेगा sec स्क्वायर रूट x। अब देखिएगा इसको हम लोग x की पावर हाफ लिख सकते हैं, ये ऐसे ही रहेगा sec स्क्वायर रूट x रहेगा। अब देखिएगा x की पावर n का क्या होता है हाफ n, क्या होता है x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है हाफ x n माइनस 1 होता है, ये आ गया। तो क्या आ गया sec स्क्वायर रूट x आ गया। अब क्या आ गया 1/2 x की पावर माइनस हाफ आ गया, ये आंसर है ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस डी बाई डी एक्स हमको निकालना है। देखिए यहाँ पर क्या है वो फंक्शन है, ये अपॉन ये है तो डिवाइड रूल लगाएंगे ठीक है। तो डिवाइड रूल क्या होता था, अगर पहला फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, क्या होता था सेकंड इंटू पहले का डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफरेंशिएशन माइनस पहला इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला फंक्शन हो गया, ये सेकंड हो गया, तो निकाल लीजिए क्या होता था सेकंड फंक्शन cos cx प्लस d इंटू डी बाई डी एक्स साइन ax, ये देखिए सेकंड फंक्शन नहीं पहला फंक्शन, देखिए सेकंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन माइनस पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन cos cx प्लस d अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर ठीक है। अब देखिएगा cos cx प्लस d, यहाँ देखिएगा पहले नंबर पे क्या आ रहा है साइन आ रहा है, तो हमको साइन x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है ना कि साइन ax प्लस पहले नंबर पे साइन मिला, बाद वाले क्या मान लेंगे x मान लेंगे मन में। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, x की जगह ये था जिसको x माना था मन में, इसको माना था ax प्लस b को, तो उसका हमने फिर से डेरिवेटिव निकाल लिया या डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब क्या आएगा साइन ax प्लस b ठीक है। अब देखिएगा d बाई डी एक्स हमको निकालना है, पहले नंबर पे cos आ रहा है ठीक है, cos आ रहा है तो बाकी सबको x मान लेंगे हमने, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, यानी ये जिसको x माना था उसका फिर से कर देंगे यानी cx प्लस d अपॉन क्या है cos स्क्वायर ये आगे ठीक है। देखिए cos x का होल स्क्वायर लिखिए या cos स्क्वायर x लिखिए ठीक है, एक ही बात होगी। तो ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b रहेगा। अब देखिए एक x का डिफरेंशिएशन क्या होगा कांस्टेंट है, फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा और साइन ax प्लस b और ये माइनस साइन cx प्लस d ठीक है, और यहाँ आ जाएगा c आ जाएगा क्योंकि t का डिफरेंशिएशन 0 होगा और c क्या है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ठीक है। तो cos स्क्वायर ये आ जाएगा आंसर ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी बाई डी एक्स है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कितने फंक्शन है, यहाँ पर दिखाई देगा साफ दिखाई देगा कि ये पहला फंक्शन हो गया, सेकंड
सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में जैसे पहला फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन क्या होता था, पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये होता था फॉर्मूला, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ भी लगा दीजिए। तो ये पहला फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन। तो पहला फंक्शन ऐसे, तो इंटू सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ठीक है। तो कॉस एक्स क्यूब, अब देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ऐसे। अब देखिएगा पहले नंबर पे कॉस आ रहा है, फिर क्या आ रहा है एक्स क्यूब। तो कॉस आ गया, बाकी सबको एक्स मान लेंगे मन में। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, एक्स की जगह एक्स क्यूब। जिसको एक्स माना था मन में उसका फिर से हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया या डेरिवेटिव निकाल दिया। अब क्या होगा, ये देखिए। अब देखिएगा ये फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, मतलब कि अगर क्या मतलब होता था इसका, फंक्शन है ये की पावर कांस्टेंट है, तो क्या होता था फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n-1। तो ये फंक्शन हो गया, पहले नंबर में फंक्शन आ रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इस पूरे को x मान लेंगे, साइन इंटू एक्स की पावर 5। तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 हो गया, फिर ये ऐसे ही रहेगा x की पावर n-1, ठीक है। जिसको x माना था है ना, साइन x की पावर 5 का, तो उसको फिर से हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है, उसका डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा, ये ऐसे और माइनस साइन एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x², ठीक है। क्या होगा, 2 तो है ये, तो 2 cos एक्स क्यूब, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2 माइनस 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिएगा साइन पहले है, फिर क्या है, ये है, तो साइन पहले आ रहा है, यानी बाद वाले एक्स हम लोग मान लेंगे। तो क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos एक्स होगा। जिसको x माना था उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे और ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब और 3x², ठीक है। अब देखिएगा 2 cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू cos एक्स की पावर 5। अब देखिए x की पावर 5 का फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, 5 माइनस 1 4, और ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब 3x², ये आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए सेवन क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन है 2 रूट कॉट रूट एक्स है, ठीक है, इसमें कॉट एक्स² है, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए और देखिए रूट लगा हुआ है, रूट को हटा दीजिए, ये देखिए, है ना। अब देखिएगा फंक्शन की पावर कांस्टेंट है ये वाला, तो क्या होगा, यानी n, तो इस पूरे को x मान लिया हमने मन में, ठीक है। cot x की पावर 2 को x मान लिया, तो x की पावर n का लगा दिया। जिसको x माना है उसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, cot x²। एलसीएम लेंगे तो आएगा इसका, भाई एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस का हाफ आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा क्या आ रहा है, पहले नंबर पे cot मिल रहा है, तो अगर यहाँ x होता है तो आराम से बदली हो जाता है। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का क्या होता है भाई, एक्स की पावर 2 को एक्स मान लिया, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, आया समझ में। अब जिसको एक्स माना था एक्स की पावर 2 को, तो उसको फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। ये क्या आ गया, cot
एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ और माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स और टू का डिफरेंशिएशन 2x ये आ गया आंसर। ठीक, आगे बच्चों 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन कह रहा है cos रूट x है, वही कौन सा पहले नंबर पे cos आ रहा है, बाकी यहाँ अगर x नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ x नहीं होता तो पहले cos आ रहा है फिर रूट x, तो रूट x को 1 में क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, जिसको x माना था, इसको माना था रूट x को, तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या आ गया, साइन रूट x आ गया। अब देखिएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, x की पावर हाफ माइनस साइन रूट x। यहाँ अब देखिए फंक्शन की पावर कांस्टेंट आ गया, ठीक है, तो और यहाँ फंक्शन की जगह क्या दे रहा है, x दे रहा है, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। आंसर आ जाएगा हाफ साइन रूट x। अब देखिएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस हाफ साइन रूट x और ये क्या आ जाएगा रूट x, आंसर आ गया। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए। देखिए 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, ये हमको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमको चेक करना है किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, और फंक्शन दे रहा है मॉड x माइनस 1। तो हमने बताया था किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या हमको निकालना होता था, RHD और LHD निकालना होता था। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई है तो क्या होगा, वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा या डेरिवेबल होगा। ठीक, तो RHD का क्या हमने फॉर्मूला बताया था, लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और f a की जगह 1 रख दिया। अब कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ एक ही फंक्शन है, ठीक है, तो जहां भी x होगा वहां पर, यहाँ fx की जगह क्या हो गया 1 प्लस h, तो जहां भी x है वहां पर 1 प्लस h हम लोग रख देंगे। और अब देखिएगा जहां भी x है वहां 1 रख देंगे, देखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, अपॉन h आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, लिमिट s टेंड टू 0 h, ये देखिए, ठीक है, मॉड h का मतलब h ही रहेगा, h अपॉन h आ गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, लिमिट s टेंड टू 0 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, क्योंकि मॉड जैसे 5 होता है तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, ऐसे मॉड h है तो h ही आएगा। ठीक, तो ये हमने निकाल दिया, राइट है डेरिवेटिव निकाल दिया। अब देखिए वो निकालते हैं, LHD निकालते हैं, देखिएगा LHD कर दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाता है माइनस और यहाँ हो जाता है माइनस h। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर 1 है, f1 अपॉन माइनस h हो गया। कौन सा फंक्शन लेंगे, फंक्शन यहाँ तो एक ही है, तो जहाँ भी x होगा वहाँ क्या रख देंगे 1 माइनस h, और f1 की वैल्यू क्या देगा 0 ही होगा, यहाँ x की जगह 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 0 का मॉड क्या होता है 0 ही होता है। ठीक है, और यहाँ माइनस h आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h का मॉडुलस अपॉन माइनस h। ठीक है, ये देखिएगा, अब देखिएगा लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h का मॉडुलस क्या होता है h होता है, ये कैंसिल, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। देखिएगा माइनस 1 का मॉडुलस क्या होगा 1 होगा, माइनस 2 का मॉडुलस 2 होगा, ऐसे ही माइनस h का मॉडुलस क्या होगा h होगा। मतलब अगर मॉडुलस के अंदर निगेटिव चीज है तो वो अल्टीमेटली हमको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, मतलब मॉडुलस क्या होता है, अगर निगेटिव है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ RHD की वैल्यू आ रही थी 1, LHD की वैल्यू आ रही है माइनस 1। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, मतलब ये क्या होगा, ये होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 1। ठीक, नोट कर लीजिए।
अब देखिए nth क्वेश्चन, ये भी बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। जैसे 10th में कह रहा है हमको चेक करना है ये, इस पे चेक करना है fx है, ये हम लोग एड x इक्वल टू 1 में चेक करना है 2 पे। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में हमने बताया है थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे 1.2 है तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी 1। जैसे 2.0002 है तो भी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 ही आएगी, ठीक है। जैसे 0.0002 है, पॉइंट आगे तो ये 0 है तो इसकी क्या होगी, मतलब पॉइंट से पहले जो होगा वही होगा, ठीक है। और अगर 2 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू यही आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे हम लोग निकालते हैं इसको, कॉन्सेप्ट वही निकालेंगे, RHD निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला वही, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ ए, यहाँ पर क्या है 1, पहले हम 1 पे चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 अपॉन एच कर दिया, ठीक है, लिमिट एस टेंड टू 0। अब देखिएगा फंक्शन ये है तो जहाँ भी x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग 1 प्लस एच और ग्रेड ऑफ f1 यानी ये देखिए अपॉन एच कर दिया, ठीक। अब देखिएगा गौर से देखिएगा 1 में h क्या है, यहाँ पर बहुत स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी क्वांटिटी है, लेकिन 1 में ऐड हो रही है बहुत हल्की सी चीज। जैसे 1 है, 1 में हमने बहुत हल्की सी चीज ऐड कर दिया, मान लो ये चीज ऐड कर दिया तो कितना आएगा 1.001 आएगा। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, इसकी 1 ही आएगी, ठीक है। तो ये 1 में कोई चीज ऐड हो रही है ना, h क्या है बहुत स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन x में 1 में कोई चीज ऐड हो रही है लेकिन इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू वो 1 ही आएगी। और 1 की क्या होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही आएगी, 1 अपॉन h आ गया। 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 अपॉन h। देखिए 0 अपॉन समथिंग होता है तो क्या आता है मतलब 0 ही आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए LHD निकालते हैं हम लोग। LHD निकालने में यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ माइनस h लगा दीजिएगा और यहाँ पर LHD कर दीजिएगा। तो देखिएगा लिमिट एस टेंड, यहाँ पर क्या है 1 माइनस h है, मतलब जहाँ भी x होगा वहाँ 1 माइनस h हम लोग कर देंगे और यहाँ पर 1 रख दिया अपॉन माइनस। अब देखिएगा 1 में कोई चीज़ हल्की सी घट रही है, जैसे 1 है, देखिएगा 1 में से कोई हमने हल्की चीज़ माइनस कर दिया, बहुत छोटी है, ठीक। तो ये इतना आ जाएगा 0.999 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो ये जो है लिमिट एस टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और ये 1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो लिमिट एस टेंड टू 0 1 बाई एच आ जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब h की जगह हमने क्या रखा 0 रखा तो क्या आएगा 1 बाई 0, 1 बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो देखिए RHD की वैल्यू आ रही थी 0, LHD की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम नहीं, मतलब ये क्या होगा x इक्वल टू 1 पे ये जो है नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ओके, ऐसे ही आप लोग वो पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 2 में क्या हो जाएगा, जैसे LHD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा, यानी कि देखिएगा 2 में कोई चीज माइनस कर रहा है हल्की सी भी तो कितना समथिंग आ जाएगा 1.999। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा, इसका होगा 1 होगा, तो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो और 1 माइनस 1 0, तो LHD की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। और जब RHD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा, यानी कि 2 में कोई चीज हल्की सी ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा
0 0 1 हो जाएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इतनी आ गई है, इसकी आएगी 2 आएगी, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई एच आ जाएगा, एच के 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ भी सेम नहीं आएगी, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5.2 जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है बच्चों।